साक्षी की भाभी आरती का 9वां महीना चल रहा था। आरती की शादी के लगभग 4 साल बाद साक्षी की शादी हुई थी। रिश्ता ननद भाभी का था, लेकिन आरती और साक्षी का आपस में रिश्ता बड़ा ही अच्छा था, जैसे मानो एक दूसरे की सहेली ही थी। साक्षी की शादी से पहले साथ में पार्लर जाना, साथ में मार्केट जाना, मिलजुल कर घर के सभी काम करना, एक दूसरे की मदद करना और बहुत कुछ। उन्हें देखकर कोई ये बिल्कुल नहीं कहता था कि ये दोनों ननद भाभी है। आरती की शादी के बाद के 4 साल कैसे बीत गए ये उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि मायका छोड़ने के बाद ससुराल में उसे एक नई सहेली मिल गई थी। लेकिन अब साक्षी की शादी होकर भी कुछ साल 1.5 साल हो गया था। फिर भी दिन भर फोन पर बातें करना, हर महीने एक दूसरे को मिलने आना। साक्षी की शादी के बाद भी उनके रिश्ते में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। साक्षी बुआ बनने वाली है, ये बात जब आरती ने साक्षी को सुनाई तो साक्षी बहुत खुश हो गई। पहले महीने से लेकर साक्षी बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग गई थी। फोन पर बातें करते करते भाभी ये मत करना, भाभी वो मत करना कहते कहते अब बच्चे के स्वागत में कुछ ही दिन बाकी थे। ऐसे ही एक दिन आरती साक्षी को फोन करती है और जैसे ही साक्षी फोन उठाती है बस रोने लगती है। अरे भाभी आप रो क्यों रही है? इन दिनों रोना आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। साक्षी तुम्हें पता है मेरी भाभी का स्वभाव कैसा है। अब हर लड़की डिलीवरी के बाद अपने मायके जाती है आराम करने के लिए, लेकिन मेरी भाभी ने मेरी माँ को मुझे वहां बुलाने से साफ मना कर दिया। भाभी आप आपकी डिलीवरी की चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। एक तुम ही तो जो मुझे और मेरी स्थिति को समझ रही हो, नहीं तो मेरी भाभी। बीच में कुछ दिन बीतते हैं। साक्षी की भाभी का 9वां महीना खत्म होता है। वो बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आने से पहले ही साक्षी अपने मायके आ जाती है। आरती की भाभी और उनका बच्चा जब अस्पताल में था तो आरती घर के सभी काम अच्छे से करके भाभी का ख्याल रखने हॉस्पिटल जाती थी। उनके लिए वक्त पर नाश्ता, वक्त पर खाना, सब कुछ ठीक से करती थी। इन दिनों में साक्षी ने आरती के लिए इतना कुछ किया था कि आरती को अपनी माँ की याद बिल्कुल नहीं आने दी। आज आरती और बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। अरे भैया तुम ये क्या लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कौन सी कंपनी का सैनिटाइजर लाने को बोला था? अरे ये क्या वो क्या, दोनों भी ठीक ही तो है। सिर्फ नाम के लिए आप बाप बने हो तो बिल्कुल आलसी। मुझे बताओ आप ये सब कहाँ से लेकर आए हो, मैं बदल के आती हूँ। जी महारानी, आपका आदेश सर आंखों पर। दे दो मुझे वापस, मैं सब बदल के लाता हूँ। बच्चे के आने की खुशी तो थी ही, लेकिन भाभी और बच्चा इनकी सेहत की चिंता ने साक्षी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। बच्चे के लिए और भाभी के लिए क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा साक्षी को लग रहा था। एक एक चीज का साक्षी खुद से ख्याल रख रही थी। अस्पताल से बच्चा घर आने के बाद, अरे भाभी क्या कर रही हो, मैंने मना किया ना आपको खुद से बिस्तर से उठने के लिए। मैं हूं ना, मुझे आवाज लगा देती। बस आपके लिए नाश्ता बनाने गई थी, 10 मिनट में आप उठने लग गई। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। जब तक पूरा 1.25 महीना नहीं हो जाता तब तक आप बिना किसी की मदद के पलंग से नहीं उठोगी, आई बात समझ में? साक्षी शांत, कुछ काम नहीं कर रही थी, बस मुझे पानी चाहिए था, इसलिए सोचा खुद उठकर ले लूं। हाँ तो मुझे आवाज लगा देती, मैं कौन सा 10 किलोमीटर दूर थी। इन दिनों बहुत तकलीफ होती है उठने बैठने में। शरीर और मन पूरी तरह से थक चुका होता है। शारीरिक और मानसिक आधार की जरूरत होती है, और मैं आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सच में साक्षी धन्य हो तुम। जितना तुम कर रही हो ना उतना कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जो काम मेरी भाभी को, मेरी माँ को करना चाहिए वो तुम कर रही हो। भाभी अब आपका इरादा मुझे रुलाने का है क्या? ये लीजिए, मैंने आपके लिए मस्त गरम गरम सूजी का हलवा बनाकर लाया है, जल्दी से खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और रही बात एहसान की, तो मैं कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी भाभी और भतीजे को लाड प्यार कर रही हूँ। साक्षी, जब तुम्हारा भतीजा बड़ा हो जाएगा ना तब मैं उसे बताऊंगी उसकी बुआ ने उसकी माँ की और उसकी कितनी केयर की, कितना प्यार किया। 5 मिनट रुको, मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर खा लूंगी मेरी छोटी माँ ने बनाया हुआ सूजी का हलवा। अरे आप उठ क्यों रही हो, हाथ ही धोना है ना। 1 मिनट, मैं कटोरी लाती हूँ, उसमें ही हाथ धोना। फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको धूप में टहलने ले जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आप मेरा हाथ पकड़कर चलोगी। आज 7 दिन पूरे हो गए, आज थोड़ी धूप बढ़ जाएगी, आप मस्त गर्म पानी से नहा लेना, फिर मैं बच्चे को भी नहला दूंगी। साक्षी दौड़ कर जाती है और एक कटोरी लेकर आती है। साक्षी की भाभी उस कटोरी के ऊपर हाथ रखती है, साक्षी ऊपर से पानी डालती है और साक्षी की भाभी अपने हाथ साफ करती है। साक्षी तुरंत अपने हाथों से बनाकर लाया हुआ सूजी का गर्मा गर्म हलवा अपनी भाभी को देती है। कैसे बनाए भाभी? बिल्कुल तुम्हारी तरह, एकदम मीठा। अभी अभी कॉलेज जाती थी तुम, माँ की तरह इतना ख्याल रखना कहाँ से सीख कर आई? भाभी
आप बोर हो गई होगी ना, पिछले कई दिनों से अस्पताल में थी, बच्ची को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं स्पीकर नहीं लगा सकती थी। लेकिन आपको तो पता है मैं कितने अच्छे से गाने गाती हूँ। आप ये फटाफट खत्म कर लो, फिर मैं आपको सुरीली आवाज से एंटरटेन करूंगी। आपको याद है मेरी शादी से पहले हम ठंडी के दिनों में लकड़ियां जलाकर उसके सामने बैठकर अपने हाथ पांव सेकते थे। आप और माँ हम सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती थी और फिर हम देर रात तक उन जलती लकड़ियों के सामने बैठकर गाने गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे और हम दोनों की टीम भैया को यूं हरा देती थी। अरे साक्षी, देखो तो तुमने भैया को हरा देती थी ये बोलते ही तुम्हारा नन्ना सा भतीजा कैसे मुस्कुराने लगा। लगता है अभी से ये बुआ की टीम में है। हाँ तो ऐसे का ही ना, मेरा भतीजा जो है, मैंने भैया को मार्केट भेजा है। आज शाम को मैं आपके लिए गोंद की और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने वाली हूँ। भाभी आपको पता है, इन लड्डुओं की रेसिपी मैंने खास बुआ जी से पता की है। साक्षी आरती की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रही थी, हर छोटी से छोटी चीज कर रही थी। आरती क्या खाएगी क्या नहीं, इन सारी चीजों में भी खुद से ध्यान दे रही थी। भाभी के लिए सूजी का हलवा, गोंद के लड्डू, हल्दी का दूध। आरती तो जैसे साक्षी की माँ बन गई थी। 1-2 दिन करते करते पूरे 2 महीने निकल जाते हैं। एक दिन आप सबके साथ 2 महीने कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। देखो ना, यहाँ आने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी, अब जाने का दिन भी आ गया। बिल्कुल मन नहीं है मेरा जाने का। अपने पति से और ससुराल वालों से सिर्फ 15 दिन का बोलकर आई थी तू। उनका कॉल आया था तो क्या कहा था तुमने? और 15 दिन रुकने दो। महारानी, यहाँ आए हुए तुम्हें 2 महीने बीत गए। अगर कुछ दिन यहाँ रुक गई ना तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। इंदुमती की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ माँ, बस निकल ही रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे घर का काम भाभी से करवाओगी। भाभी अभी अभी ठीक हुई हैं। घर के हर एक कामों में उनकी मदद करना, उनके खाने पीने का और उनकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो मैं फोन करती रहूंगी, अगर मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नजर आया ना तो फिर मैं यहाँ रहने आ जाऊंगी। हाँ भाभी, आप मुझे बताना। अरे मेरी माँ, नहीं करूंगी तुम्हारी भाभी को परेशान। उसका और बच्चे का तुमने जैसे रखा है वैसे ही ख्याल रखूंगी। लो, तुम्हारा ड्राइवर आ गया। मेरे नन्हे से भतीजे, मैं तुमसे मिलने जल्दी वापस आऊंगी। साक्षी अपने भतीजे को थोड़ा बहुत लाड़ प्यार करती है, सबको बाय बोलती है और अपने मायके से चली जाती है। ऐसे ही एक के बाद एक दिन, फिर महीने और करते करते 2 साल निकल गए। 2 साल बाद साक्षी भी खुशखबरी देती है। साक्षी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज से लेकर बच्चा 6 महीने का होने तक मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। डिलीवरी के बाद भी तुम बिल्कुल आराम करना। हाँ बहू, अथर्व के बाद घर में पहली बार बच्चा आ रहा है। हम बच्चे का और उसकी माँ की सेहत का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं आज ही तुम्हारे लिए लड्डू बनाती हूँ। अथर्व, काम वाली बाई को बोल दो आज से दिन रात यहीं रुकने को। बहू, तुम बस आराम करना। माँ जी, अथर्व को और आपको मेरी बहुत चिंता है, मुझे पता है, और अभी मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। माँ जी, आप मेरे लिए लड्डू बनाना, अथर्व तुम मेरा ख्याल रखना। लेकिन जब डिलीवरी के दिन नजदीक आएंगे ना, तब मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर जब बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाएगा तब मैं फिर से यहीं वापस आ जाऊंगी। तब आप अच्छे से मेरा और बच्चे का ख्याल रखना। साक्षी, तुम्हारी माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वो कितना ही कर लेगी तुम्हारे लिए। क्यों बेवजह तुम्हारी भाभी को हमारी वजह से परेशान करना। मैं सारे काम के लिए काम वाली बाई लगा दूंगा ना। माँ तुम्हें अच्छा अच्छा बनाकर खिलाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अथर्व, तुम्हें क्या लगता है इतनी खुशी की बात सुनने के बाद मेरी भाभी मुझे यहाँ रहने देगी? तुम्हें हम दोनों का रिश्ता पता है ना, वो तो जिद करेगी दूसरे तीसरे महीने से ही मुझे मायके ले जाने की। लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुक रही हूँ ना, और उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैंने भी उनका कितना ख्याल रखा है और मुझे यकीन है वो मेरा ख्याल मुझसे भी कहीं ज्यादा रखेगी। और मेरी माँ भी है, वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाएगी लेकिन मुझे अच्छा बनाकर खिला तो सकती है। और तुम हॉस्पिटल आने जाने की बिल्कुल चिंता मत करो। भैया है ना, भैया मेरे लिए सारे काम साइड में रखेंगे। अगर वो नहीं भी रखेंगे तो भाभी उन्हें रखने के लिए मजबूर कर देगी। माँ जी प्लीज आप समझाइए ना अथर्व को, इन दिनों मायके की माँ की ज्यादा जरूरत होती है। और आप आना ना मुझसे मिलने, हर हफ्ते आना, और मैं आपको फोन भी करती रहूंगी। बेटा, बहू की बात सही है, हम बहू का ख्याल अच्छे से रख ही लेंगे, लेकिन इन दिनों लड़कियों को माँ की जरूरत ज्यादा होती है। मायके में लड़कियां ज्यादा आराम महसूस करती है। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो। लेकिन साक्षी, 7वें महीने तक तुम यहीं पर रहोगी। हाँ बाबा। वाह, बस जल्दी से सोनोग्राफी हो जाए फिर मैं भाभी को फोन करके बताऊंगी। अथर्व जिद कर रहा है यहाँ रुकने की।
लेकिन यहाँ पर अच्छे से आराम नहीं हो सकता, मुझे पता है। अभी वो थोड़ा नाराज हुआ है, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। ये खबर सुनकर भाभी तो पागल हो जाएगी। अभी से बच्चे के स्वागत की तैयारी करने में लग जाएगी। साक्षी का पति अथर्व और सास मायके जाने के लिए साक्षी को मना करते हैं, लेकिन साक्षी अपनी बातों से उन्हें मना लेती है। साक्षी मायके जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि हर तीसरे महीने से ही मायके जाने के सपने देखने लगी थी। हर सुबह उठकर साक्षी महसूस करती कि उसकी भाभी और उसकी माँ उसका किस तरह से ख्याल रखेंगे। बड़ी खुशी से 7 महीने बीतते हैं और अब आती है साक्षी के मायके जाने की बारी। साक्षी अपने भैया को फोन करती है और ससुराल लेने आने को बोलती है। साक्षी का भाई सागर ये बात आरती को बताता है। आरती, पूरा घर अच्छे से साफ करके रखना, मैं साक्षी को लेने उसके ससुराल जा रहा हूँ। अब जब तक बच्चा 2-2.5 महीने का नहीं हो जाता, साक्षी और बच्चा यहीं पर आएंगे। अरे उनकी डिलीवरी में अभी 2 महीने का टाइम है, इतनी जल्दी साक्षी को यहाँ आने की क्या जरूरत है? और मैं तो कहती हूँ डिलीवरी के बाद भी यहाँ आने की क्या जरूरत है? साक्षी की सास कितनी अच्छी है, उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। साक्षी को समझना चाहिए, माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मेरे पीछे 2 साल का छोटा बच्चा है, घर के इतने सारे काम होते हैं, और हमारे घर में उनकी तरह सभी कामों के लिए नौकर थोड़ी ना है। उसके लिए नाश्ता बनाना, बच्चे को नहलाना, इतना सब कुछ कौन करेगा? मेरे पास पहले ही 1760 काम है। तुम फोन करके साक्षी को मना कर दो, कहो कि यहाँ आने की अभी कोई जरूरत नहीं है। कैसी औरत हो तुम? सिर्फ 2 साल हुए, ये मुश्किल घड़ी तुम्हारे ऊपर भी आई थी जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मायके आने के लिए मना कर दिया था। तब मेरी बहन ने तुम्हारी माँ बनके तुम्हारी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा था, और तुम उससे उसके घर आने के लिए मना कर रही हो। मैं मना नहीं करने वाला साक्षी को, अगर करना है तो तुम कर दो। हाँ, मत करो। अपनी लाडली बहन को यहाँ लेकर आओ मेरे माथे पर। तुम्हारी बहन मायके आराम करने आना चाहती है ना, उसको इस तरह से आराम दूंगी कि वो आए पैर भाग जाएगी। अपना काम निकलवाने तक मीठा बोलने वाली आरती जैसे ही साक्षी डिलीवरी के लिए मायके आ रही है ये बात सुनती है तो उसके बिल्कुल तेवर बदल जाते हैं। आरती सागर को धमकियां दे रही थी, इसलिए सागर आज जाऊंगा कल आऊंगा ऐसा साक्षी से कहता रहता है। कहते कहते दिन आगे धकेलता रहता है। अब 9वां महीना खत्म होने में बस 2-4 दिन बाकी थे। साक्षी सागर का इंतजार नहीं करती और सीधे गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर के साथ अपने मायके आती है। अगले कुछ ही दिनों में साक्षी की डिलीवरी होती है और एक नन्हे से बच्ची को जन्म देती है। साक्षी की भाभी आरती अस्पताल में साक्षी के पास बिल्कुल नहीं रुकती। तब साक्षी को लगता है घर में काम होते हैं, उनका भी बच्चा है, इसलिए नहीं आती होगी। घर जाकर ख्याल रखेगी, यही सोचते सोचते साक्षी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और साक्षी घर आती है। साक्षी ने आरती और बच्चे के स्वागत के लिए पूरा घर सजाया था, लेकिन जब आरती की बारी आई तो साक्षी और उसके बच्चे के स्वागत के लिए न आरती थी और न ही फूल। ये देखकर साक्षी को बहुत बुरा लगता है। भाभी को क्या हो गया है? न मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही है, ना ही बच्चे को गोद में ले रही है। स्वागत की भी कोई तैयारी नहीं की। तैयारी जाने दो, आने के बाद ढंग से बात तक नहीं की। मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? अचानक आरती का बर्ताव बदल गया था, लेकिन उसकी वजह क्या थी ये बात साक्षी को समझ में नहीं आ रही थी। साक्षी की अभी अभी डिलीवरी हुई थी, साक्षी को आराम की जरूरत थी, लेकिन आरती के बर्ताव से साक्षी को आखिर क्या हो गया ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। रात को देर तक यही सब सोचती रही। अगले दिन सुबह, आरती तुम बच्चे को और साक्षी को नहलाने के लिए पानी गर्म कर दो और साक्षी के लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बना दो। अरे आपने बुलाया ना अपनी बेटी को मायके, तो आप रखो उसका ख्याल। आपको पता है ना डुगू कितना शैतान है, उसे संभालते संभालते मेरी कमर बैठ जाती है। अब एक बच्चा कम है कि मैं दूसरे बच्चे का भी काम करूं, कोई मशीन थोड़ी ना हो। माँ, आपसे जितना होता है उतना करो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में झगड़ा हो। तो आ ही क्यों यहाँ? जब से आई हो हमारे काम बढ़ गए। हमने थोड़ी ना न्योता दिया था यहाँ आने का। साक्षी की माँ इंदुमती आरती से कुछ भी करने के लिए कहती तो आरती घर में तमाशा खड़ा कर देती थी। साक्षी को मायके हुए मुश्किल से 12-13 दिन हुए थे, लेकिन आरती ने ताने मार मार कर साक्षी का मायके में हर एक पल मुश्किल कर दिया था। मायके में होने के बावजूद भी साक्षी को ना वक्त पर नाश्ता मिल रहा था, ना ही सेक। साक्षी के लिए किसी ने भी लड्डू नहीं बनाए थे। साक्षी की माँ जितने होते थे उतने काम बड़ी मुश्किल से करती थी। डिलीवरी के बाद 10वें दिन ही साक्षी अपने काम खुद से करने लगी थी, अपने बच्चे को खुद से नहलाने लगी थी। ऐसे ही 15-20 दिन बीत जाते हैं। साक्षी की सास कावेरी साक्षी से मिलने उसके मायके आती है। कैसी हो बेटा? अरे तुम तो अभी भी बिल्कुल दुबली पतली हो। मैंने सोचा भाभी और माँ के हाथ के घी लड्डू हवा खाकर तुम बिल्कुल गोल मटोल हो गई होगी। अब आपको क्या बताऊं,
साक्षी कितना नखरा करती है खाने में, मैं फिर भी गुस्सा करके प्यार से खिलाती रहती हूँ। हर तरह के लड्डू बनाए मैंने उसके लिए। हाँ, मुझे पता था तुम सब बिल्कुल अच्छे से करोगी, इसीलिए अपनी बहू और पोता मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया था, और तुमने हमारी बहू का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए ये लो तुम्हारा शगुन, सोने का हार। सोने का हार? कावेरी जैसे ही पर्स से सोने का हार निकालती है, आरती की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आरती हार लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है तो साक्षी अपनी सास के हाथ से तुरंत हार खींच लेती है। अरे बहू, ये तुम्हारी भाभी के लिए है, उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा ना, इसलिए। किसने मेरा कितना ख्याल रखा है मुझे अच्छे से पता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ताने मार मार कर मेरी ही भाभी ने मेरे ही मायके में मेरा हर एक पल मुश्किल कर दिया था। मेरी माँ ने हाय हाय करती जैसे तैसे मेरे 10 दिन निकाल दिए। 10वें दिन से मैं अपने लिए नाश्ता खाना खुद बना रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल खुद रख रही हूँ। इन्होंने मेरे लिए ताने मारने के अलावा कुछ नहीं किया। कोई जरूरत नहीं किसी को सोने का हार देने की। वो क्या है ना, कुछ लोग नजदीक का सोचते हैं और काफी कुछ गंवा बैठते हैं। मेरी भाभी ने यही किया, सेवा नहीं की तो मेवा भी नहीं मिलेगा। आई बड़ी हाथ आगे करने वाली। साक्षी ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं अपने बहू और पोते का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। वो तो साक्षी ने जिद की, इसलिए उसे यहाँ भेजा था, लेकिन अगर यहाँ ये हाल है तो मेरी बहू और पोता मेरे लिए बोझ नहीं है। 40 दिन क्या, अगर 4 महीने भी मुझे मेरी बहू का ख्याल रखना पड़ा तो मैं कर लूंगी। कावेरी अपनी बहू और पोते को लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन सोने का हार गवा दिया इस बात का दुख आरती के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। पछतावे से आरती का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था।